बच्चों आज हम लेके आए हैं रासायनिक विज्ञान की मूल अवधारणे के चौथे भाग को। यदि आपने इससे पहले वाले भागों के वीडियो नहीं देखा है तो इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहां पर लिंक मिल जाएगा। चलिए बच्चों, 31 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पर है, पढ़िए क्या कह रहा है। कह रहा है निम्नलिखित परिकल्पनों के उत्तर में कितने सार्थक होने चाहिए। पहला आपकी स्क्रीन पर, आइए देखते हैं। देखिए बच्चों, इनमें कितने सार्थक हैं, 1 2 3 4 5, मतलब ये नहीं गिना जाएगा तो 1 2 3 4 होगा, इसको नहीं गिनोगे तो 4 सार्थक अंक आ रहा है इसमें। 1 2 3 4 5 आ रहा है इसमें, 1 2 3। सबसे न्यूनतम किसमें है बच्चों, गुणा व भाग में सबसे न्यूनतम कितना है, तो इसमें लिखोगे गुणा व, ठीक बेटा, व भाग में, गुणा व भाग में न्यूनतम, ठीक है, संख्या 0.112 में 3 सार्थक अंक है, 3 सार्थक अंक है। अतः परिमाण, मतलब आंसर जो आएगा, परिमाण, इनको हल करने पे जो आंसर आएगा उत्तर में, परिमाण मतलब जो उत्तर होगा, ठीक है, उत्तर में 3 सार्थक अंक होने चाहिए, 3 सार्थक अंक होने चाहिए। समझ गए, ये पहले का आंसर है। आइए बच्चों, इसी प्रकार हम इसमें भी देखेंगे। दूसरा जो इसका है वो क्या है, 5 गुणे 5.364। चलिए बच्चों दूसरे में देखते हैं, इसमें क्या है। इस सवाल में देखिए, ये तो यथार्थ अंक है। क्या ये यथार्थ, इससे मतलब नहीं है, इसको हम लोग बोलते हैं यथार्थ। ये कौन सा अंक है, ये यह यथार्थ है, या यथार्थ अंक है। ये 5 क्या है, यथार्थ अंक, ठीक है, इससे मतलब नहीं। इसमें देखो 4 सार्थक अंक है, 1 2 3 4, तो इसमें कितने अंक है, 4। दूसरी संख्या में कितने हैं, इसमें 4 सार्थक अंक है। कितने हैं, 4 सार्थक अंक है। तो बेटा परिमाण में भी कितने होंगे, तो इसके परिमाण भी कितने होंगे, परिमाण मतलब उत्तर, उत्तर में 4 सार्थक अंक होने चाहिए, 4 सार्थक अंक होने चाहिए, ठीक है। चलिए अब आइए इसका तीसरा देख लेते हैं बच्चों। तीसरे में क्या कह रहा है, जरा इसको देखिए। तीसरा जो सवाल हुआ है 0.0125 प्लस 0.7864 प्लस 0.0215। इसमें देखा जाए सबसे न्यूनतम सब में 4 ही सार्थक अंक है। देख लो, चाहे 1 2 3, इसमें देखो 3 है, इसमें 1 2 3 4, 1 2 3। अब इसमें देखो बेटा, मैक्सिमम कहाँ, जोड़ और घटाव में अधिकतम जो भी अंक है उससे अधिक नहीं होना चाहिए। तो अधिकतम जो सार्थक है जोड़ अंक में वहीं तक जाना चाहिए। तो इसमें क्या लिखेंगे, जोड़ या घटाव में परिमाण, बच्चों परिणाम में दशमलव के बाद जोड़ने या घटाने वाली संख्या किसी से भी अधिक नहीं होनी चाहिए। किसी भी संख्या से अधिक नहीं होनी चाहिए, से अधिक नहीं होनी। देखिए बच्चों, जोड़ या घटाव में परिणाम में दशमलव के बाद जोड़ने वाली संख्या किसी भी संख्या से अधिक अंक नहीं होने चाहिए। अतः बच्चों अब ये देखिए, इसमें अगर 4 अंक तक पर इसका आंसर है तो हमें जोड़ने के बाद भी 4 अंक तक ही दिखाना पड़ेगा। तो इसके परिमाण में सार्थक अंक कितने होंगे, तो इसके परिणाम में, तो बच्चों यहाँ भी परिणाम है, तो इसके परिणाम में 4 सार्थक अंक होने चाहिए। कितने, 4 सार्थक अंक होना चाहिए, ठीक है बच्चों, होना
चाहिए। चलिए बच्चों, वीडियो को रोक कर नोट कर लो। चलिए बच्चों, 32 नंबर सवाल को आइए देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है प्रकृति में उपलब्ध आर्गन के मूलत द्रव्यमान की गणना कीजिए। निम्नलिखित तालिका में दिए गए आंकड़ों का उपयोग करके समस्थानिक इसके 3 दिए हैं, समस्थानिकों के मूलत द्रव्यमान दिए हैं और प्रचुरता दिया हुआ है। चलिए बच्चों, आइए इसको हम समझते हैं डायग्राम के माध्यम से। जी बताइए। उसके बाद बेटा प्रचुरता मतलब परसेंट है। अब एक काम करिए बच्चों, अब इसको आप मान लीजिए, अगर आपको मानना है, इसे हम मान ले रहे हैं FI बेटा। क्या मान ले रहे हैं? या इसे आप मान लो सिग्मा। ठीक है, ठीक बच्चों, इसे हम A मान ले रहे हैं, इसे अब हम F मान लेंगे परसेंट के। अब देखिए समस्थानिक को, देखिए बच्चों, इसमें आपको ये दिया गया है, हमने इसमें A मान लिया, इसे F मान लिया, तो ये सारी वैल्यू आपको दिया है क्वेश्चन में। चलिए बच्चों, हम निकालते हैं आंसर को। क्या होता है, जो AR है का औसत द्रव्यमान, औसत मूलत द्रव्यमान होगा। सवाल में कह रहा है ना मूलत द्रव्यमान की गणना करना हमें, तो औसत मूलत द्रव्यमान का फार्मूला होगा सिग्मा F इंटू A। ठीक है, और जितने सिग्मा होंगे सबका जोड़ हमें चाहिए। ठीक है, तो एक काम करिए, आइए एक लाइन से हम जोड़ते हैं। सिग्मा FI, पहले इसका गुणा इसमें करेंगे, समझिएगा परसेंट में, तो 35.96755 होगा। ठीक है, ए का गुणा F में किया गया, इसका गुणा इसमें करेंगे, 0.337% है। उसके बाद प्लस, प्लस सिग्मा माने प्लस होता है बेटा, सिग्मा माने जोड़ना। अब आइए इसका गुणा करते हैं, 37.96273, इसका गुणा इसमें करेंगे, गुणा 0.06363%, फिर प्लस, अब ये गुणा करेंगे 39.9624 गुणे किसका 99.60%। अब देखिए बच्चों, परसेंट हटाएंगे 100 आएगा, गुणा करेंगे 100 से भाग देंगे। पहले आइए इनका गुणा करते हैं, फिर 100 से हम भाग देते हैं। देखिए परसेंट हटाएंगे तो बटे में 100 आएगा, 959675 गुणे 0.337 और बटे 100 आएगा। क्यों आ गया भाई, परसेंट हटाएंगे 100 आएगा, 37.96273 बटे 100 आ जाएगा, गुणे 0.063। और ये बटे में 100 क्यों आ गया, क्योंकि परसेंट हटाएंगे तो बटे में 100 हो जाएगा। 39.9624 गुणे 99.60 बटे 100 आ जाएगा। अब एक काम करिए, इनका इसमें गुणा करके 100 से भाग देना पड़ेगा। तो भैया इस नंबर के इसमें गुणा कर लेना, 100 से भाग दे देना, मतलब जो पॉइंट आ जाए 2 संख्या और इधर लगा देना, तो आंसर आ जाएगा 1121 आ जाएगा। ठीक है, इसमें क्या आ जाएगा बच्चों, जब इसका इसमें गुणा करके 100 से भाग देंगे तो लगभग ये आ जाएगा बेटा। आप देख लीजिए, जब इसमें गुणा करके 100 से भाग देंगे तो आपका आंसर आएगा 39.803। उसके बाद बराबर में जब तीनों को जोड़ेंगे, आप तीनों जब जोड़ेंगे तो इसका आंसर ये आ जाएगा 39.948 ग्राम प्रति मोल। ये बच्चों मेरा फाइनल आंसर होगा। आप वीडियो को रोक कर नोट कर लें, अब आप जोड़ लेंगे। ठीक है, पॉइंट के नीचे पॉइंट लगा के आप सबको जोड़ लीजिएगा। ठीक है, नहीं तो कहिए हम जोड़ के यहाँ पर दिखा दें, 0.121 और उसके बाद 0.024, उसके बाद ये है 39.803। तो 4 3 7 1 8 2 2 4 9 8 1 9.93, तो ये आ गया बेटा जोड़ने। ठीक है, ऐसे आप जोड़ लीजिएगा, वीडियो को रोक कर नोट कर लें। चलिए बच्चों, 33 नंबर सवालों को देखते हैं क्या कह रहा है। 33 नंबर सवाल में कह रहा है निम्न में से प्रत्येक में परमाणुओं की संख्या ज्ञात करो। और पहला क्या है, 52 मोल है, 52 मोल आर्गन। तो बच्चों आइए हम यहाँ पर परमाणुओं की संख्या निकालते हैं। कैसे निकालेंगे, उसके लिए बेटा आपको एक फार्मूला याद करना पड़ेगा। फार्मूला क्या है समझिएगा, AR में परमाणु की संख्या, मतलब परमाणुओं की संख्या, तो उसके लिए आप फार्मूला ये याद कर लो। देखिए मोल दिया है ना, तो भार बटे अणु भार वैसे भी मोल होता है भाई, मोल भार बटे अणु भार वाला फार्मूला लगाते हैं, भार बटे अणु भार गुणे N नॉट बताया था, तो भार बटे अणु भार मोल होता है, तो मोल N होता है, N गुणे N नॉट ऐसे निकाल के लगा देंगे। तो N की वैल्यू कितना है 52, और N नॉट की वैल्यू आपको याद होगा 0.023 × 10⁻23।
अब इसमें अगर हम गुणा कर दें तो मेरा आंसर कितना आ जाएगा, तो इसमें गुणा करने से मेरा आंसर आ जाएगा 313.144 गुणे 23। अब 2 जीरो हम इसको या काम करो 100 से क्या करेंगे, 100 से भाग 100 से गुणा, जैसे 100 से भाग करेंगे पॉइंट इधर आ जाएगा 3.13144 गुणे और 100 से गुणा करेंगे तो 25 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 25 परमाणु। तो बेटा परमाणुओं की संख्या आ गया। अब आइए दूसरे नंबर में निकालते हैं। दूसरा क्या दिया है, 52 UHE। तो बेटा इसका यूनिट में दिया, जब बच्चों यूनिट में दिया हो तो आप ऐसे निकालेंगे। देखिएगा कि हीलियम के 4 यूनिट, हीलियम का वैसे भार 4 होता है, एक परमाणु होता है, इसमें कितने परमाणु होते हैं, एक परमाणु। समझिएगा कितने परमाणु होंगे, एक परमाणु होंगे। तो आप ये बताइए, तो आप एक यूनिट में निकाल लो, हीलियम के लगा दो, हीलियम के एक यूनिट में 1/4 परमाणु होगा। समझ गए बच्चों। अब कितने से इसमें गुणा करेंगे हम, 52 यूनिट दिया तो 52 से गुणा कर दो, हीलियम के 52 यूनिट बराबर 52 से इधर गुणा करेंगे 52/4 परमाणु, और भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, भाग देंगे 13 आएगा, 13 परमाणु। समझ गए बच्चों। चलिए अब तीसरा नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तीसरे में क्या कह रहा है, 12 ग्राम हीलियम में परमाणुओं की संख्या। उसके लिए बच्चों अभी हमने आपको फार्मूला बताया ना, He में परमाणु की संख्या का फार्मूला याद कर लो। जब यूनिट ग्राम और मोल में दिया तो यही फार्मूला लगाओगे ना। परमाणु की संख्या क्या होगा बच्चों, आइए फार्मूला बताइए। फार्मूला होता है क्या, भार बटे अणुभार गुणे n0। ठीक है, अब भार कितना है, भार दिया है कितना दिया है इसमें, 52 ग्राम। अब अणुभार हीलियम का कितना होता है बेटा, 4 होता है, n0 6.023 × 10⁻23। अब बच्चों एक काम करिए, इसमें गुणा करके हमें भाग देना है। तो एक काम करिए, आप गुणा करिए और 4 का भाग दीजिए। 4 का भाग देंगे तो 13 आएगा, 4 एकम 4, 4 तिहाई 12, 13 गुणे 0.023 × 10⁻23। अब इसमें अगर गुणा करेंगे 13 छक्का कितना होगा बच्चों, तो यहाँ पर हो जाएगा, गुणा करोगे बेटा 78.29 गुणे 10⁻23 परमाणु होगा। अब आइए बच्चों स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलते हैं, 10 से भाग 10 से भाग देंगे पॉइंट इधर आ जाएगा। ठीक है, और 10 से गुणा करेंगे तो ये 24 हो जाएगा। इतने परमाणु होंगे। तो बच्चों सब में परमाणुओं की संख्या आ चुकी है। आप वीडियो को रोककर नोट कर लें। जो 34 नंबर सवाल को पढ़ते हैं, पढ़िए क्या कह रहा है। कह रहा है एक वेल्डिंग ईंधन में केवल कार्बन और हाइड्रोजन उपस्थित है, इनमें इनके नमूनों की कुछ मात्रा ऑक्सीजन में जलाने पर 3.38 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड और 0.690 ग्राम जल के अलावा और कोई उत्पाद नहीं बनता है। तो इस गैस के 10 लीटर STP आयतन का भार 11.69 ग्राम पाया गया। तो ज्ञात करना है। पहले नंबर में क्या ज्ञात करना है बेटा, मूलानुपाती सूत्र, दूसरे नंबर में अणु द्रव्यमान और तीसरे नंबर में अणु सूत्र। आइए बच्चों चलिए सब हम ज्ञात करते हैं। सबसे पहला बच्चों पहले मान ज्ञात करने के लिए आप क्वेश्चन को नोट कर लें, क्वेश्चन को हटाने जा रहे हैं। चलिए अब सबसे पहले आप ये देखिए कि जो कार्बन, अब देखिए स्टार्टिंग करते हैं, CO2 12 ग्राम दिखा क्या होता है, कार्बन का जो CO2 में कार्बन कितना होता है ये आप बता सकते हैं। CO2 में जो कार्बन होता है वो 12, कार्बन का भार 12, तो 12 ग्राम क्या होगा, C होगा, C माने कार्बन। अब ये CO2 का अणु भार अगर बात करें तो 12 इसका और 16 दूनी 32 12 44, तो 44 ग्राम क्या होगा, CO2 में 12 ग्राम कार्बन होगा। अब एक काम करिए, 1 ग्राम CO2 में कितना होगा, 1 ग्राम CO2 में तो 12/44 ग्राम कार्बन होगा। समझिएगा मेरी बात को। अगर हम कहें अब इसमें गुणा कर दो कितना, 3.38 ग्राम कार्बन, तो बच्चों 3.38 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड के लिए क्या करेंगे, 3.38 ग्राम CO2 के लिए इसमें भी गुणा करेंगे, 12 गुणे 3.38 तो बटे में क्या आ जाएगा, 44 ग्राम कार्बन आ जाएगा। तो ये कार्बन का मात्रा बच्चों, इसको जब हम सॉल्व करेंगे, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो मेरा आंसर मालूम कितना आ जाएगा। आप इसका गुणा करके बस भाग दे दो, या तो इससे काट दो, आप पहले इजी कर दो थोड़ा।
आइए काट देते हैं। 2 छंग 12, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, 2 एक कम, 2 एक कम। अब 3 का इसमें गुणा कर देना बच्चों, 3 बचा ना, 3 का इसमें गुणा कर दो और 11 भाग दो तो आंसर आ जाएगा मेरा 0.9218 ग्राम कार्बन। तो कार्बन का मात्रा आ गया। इसी प्रकार आइए बच्चों दूसरा फार्मूला हम उठाते हैं, किसके लिए, H2 के लिए, जल के लिए। और H2O में अगर हम बात करें हाइड्रोजन की मात्रा तो 2 ग्राम हाइड्रोजन होगा, क्योंकि 2 है तो 2 ग्राम क्या होगा, H2 होगा। ठीक है, हाइड्रोजन होगा H, केवल H बेटा, 2 ग्राम H होगा। तो एक काम करिए, कितना ग्राम होता वैसे ये 18 ग्राम होगा, क्योंकि 2 हाइड्रोजन के और 16 ऑक्सीजन के, 2 16 18 ग्राम। अब 1 ग्राम का अगर हम बात करें, ये याद कर लीजिएगा, ये फिक्स होता है बेटा, मेरी बात समझिएगा, हर एक जगह ये काम आएगा, इसको बदल नहीं सकते हम, याद रखिएगा। इससे अब इसे चेंज नहीं करना, हर जगह यही उठाएंगे 18 ग्राम। वैसे भी जल का अणुभार जो होता है वही लेते हैं, ठीक है, हाइड्रोजन का अणुभार जो होता है वही लेते हैं हम। तो 1 ग्राम का निकालेंगे बेटा H2O में तो 2/18 ग्राम H आएगा। अब कितना ग्राम H दिया बच्चों, 0.690 ग्राम जल के अलावा, कह रहा है ना ये दिया है, तो कि जितना दिया उतना से गुणा कर दो, 0.690 ग्राम H2O। ठीक है, बराबर में क्या, 2 गुणे 0.690/18 H हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखो क्या होगा, उसके बाद जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या, 2 एक कम, 2 9 18, 9 से इसमें भाग देंगे बेटा, ये आ गया, 9 से इसमें भाग दे दो। जब बेटा इसमें हम 9 से भाग देंगे तो मेरा आंसर आ जाएगा 0.0767 ग्राम, क्या आ जाएगा, H आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम लिखेंगे यौगिक का भार, यौगिक का भार निकालेंगे। यौगिक का भार बहुत ज़रूरी है, दोनों को जोड़ दो, यौगिक का भार आ जाएगा 0.9218 प्लस कितना है 0.0767, इनको जब जोड़ेंगे, जोड़ने पे आएगा 0.9985 ग्राम। यह यौगिक का आ जाएगा, किसका आ जाएगा बच्चों, ये किसका आ गया, यौगिक का आया है। किसका आया बच्चों, यौगिक का आ चुका है। अब आइए कार्बन का प्रतिशत निकालते हैं, फिर हम हाइड्रोजन का प्रतिशत। तो देखिए बेटा, यौगिक में C का प्रतिशत निकालना है। तो कार्बन का प्रतिशत जो अभी निकाला था वो लिखो 0, देखो कार्बन का तो है, ये देखो कार्बन कितने ग्राम है, तो 0.9218 ग्राम कार्बन। और यौगिक का भार, फार्मूला क्या होता है बच्चों, पहले अभी हम फार्मूला लिख दे रहे हैं, कार्बन का भार बटे यौगिक का भार कितना है 0.9985 गुणे 100। आइए हम फार्मूला लिख दे रहे हैं पहले ब्रैकेट में। फार्मूला ये होता है बच्चों, फार्मूला ये होता है, जैसे यौगिक में C का प्रतिशत चाहिए, C का प्रतिशत तो लिखेंगे कार्बन का भार बटे यौगिक का भार गुणे 100। तो यही वाला फार्मूला हमने लगाया है इसमें देखो, C का परसेंट, कार्बन का भार देखो दिया, कार्बन का भार इतना ग्राम कार्बन है, यौगिक अभी निकाला देखा, यौगिक का भार ये है, ये यौगिक का भार हो गया, रख दिया गुणा भाग। इसे सॉल्व करोगे तो आपका आंसर कितना आएगा, इस 100 से गुणा इससे भाग। ठीक है, जब 100 से गुणा इससे भाग करोगे तो 92.32% आ जाएगा कार्बन का। इसी प्रकार अब यौगिक में H की परसेंट की बात हम करें तो H का परसेंट कैसे निकालेंगे, भाई फार्मूला यही रहेगा, जहाँ जहाँ C वहाँ H हो जाएगा, यहाँ H तो यहाँ भी H। H का भार कितना दिया बेटा, ये 0.767 बटे यौगिक के भार जो है वही रहेगा 0.9985 गुणे 100, ये हो जाएगा बराबर हो गया क्या, 7.68। 100 का गुणा करके इसमें भाग दे दो तो आ जाएगा 7.68% इसका आ जाएगा। ठीक है, अब आइए बेटा मूलानुपाती सूत्र निकालते हैं अगले भाग में। पहले इसको वीडियो को रोक कर नोट कर लो। चलिए बच्चों, मूलानुपाती सूत्र के लिए पहले आप लिखेंगे तत्व, फिर लिखेंगे प्रतिशत, फिर लिखेंगे परमाणु भार, फिर लिखेंगे बच्चों यहाँ पर आप परसेंट बटे परमाणु भार, परसेंट बटे भागे परमाणु भार। फिर आप लिखेंगे क्या, सरल अनुपात, क्या निकालेंगे बच्चों, सरल
अनुपात। ठीक, एक ये हम टेबल बनाने जा रहे हैं, आप ज़रा देखिए मेरे टेबल को। ठीक है, अब यहाँ अब देखिए तत्व तो कितने मेरे पास, दो है, एक कार्बन और एक हाइड्रोजन है। ठीक है, कार्बन हाइड्रोजन को लेके ही हम चल रहे हैं और निकालेंगे सवालों को। ये मेरा टेबल बन चुका है। ठीक है, अब बताइए परसेंट कितना बच्चों, कार्बन का परसेंट, कार्बन का भी हमने निकाला था 92.32% और हाइड्रोजन का कितना था 7.68, और कार्बन का भार 12, हाइड्रोजन का 1 होता है। अब परसेंट में भाग देना परमाणु भार का, परसेंट कितना है 92.32 में भाग देना है किसका, परमाणु भार 12 का, तो कितना आ जाएगा, जब भाग देंगे तो 7.69 आ जाएगा। भाग दे दीजिए, देख लीजिएगा। उसके बाद परसेंट में परमाणु भार का भाग देता, परसेंट कितना है 7.68, तो भाग देंगे 1 का तो वही आएगा 7.68। इन दोनों में जो कम है उससे भाग दे दो, कम क्या है, सरल अनुपात आपका आ जाएगा। दोनों पहले दोनों को ऐसे नोट कर लो, 69 और 7.68, जो कम उससे भाग दे दो। कम इसमें कौन है 7.68, 7.68 लगभग एक आएगा, इसमें भी अप्रॉक्सी लगभग एक आएगा, इसमें भी एक ही आएगा, कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। 0.1 का डिफरेंट है, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा। अब हम यहाँ लिखेंगे मूलानुपाती सूत्र, क्या लिखेंगे, मूलानुपाती सूत्र बराबर, देखिए पहले लिखेंगे सी के अंत में क्या है 1, तो यहाँ 1 लगा, तो फिर लिखेंगे एच के अंत में क्या 1 आ जाएगा, तो बेटा ये मूलानुपाती सूत्र हो गया आपका। ठीक है, अब इसी में दूसरा पॉइंट हमें गणना करनी है। दूसरे में क्या कह रहा था बेटा, आप क्वेश्चन में जाकर देख लो, अणु द्रव्यमान ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है बेटा, अणु द्रव्यमान। तो आइए उसके लिए हम आपको एक बात बता रहे हैं बच्चों, चलिए देखिए, गैस के मोलर द्रव्यमान की गणना करने जा रहे हैं। की गणना कैसे करेंगे, उसके लिए आपको मेरी बात को मानना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले आप ये समझिए, एस टी पी पर गैस के कितने अणु होते हैं, गैस के एस टी पी पर गैस के 10 लीटर, सवाल में कह रहा है ना 10 लीटर का भार कितना होता है, वो होता बेटा 11.6 ग्राम। कितना होता बच्चों, 11.6 ग्राम होता है एस टी पी पे अणु का भार। उसके बाद बेटा अब आप ये समझिए, अगर हम आपसे कहें, समझ लो बच्चों ये फार्मूला है, ये आपको याद करना पड़ेगा, ये आप याद कर लीजिएगा। ठीक है, एस टी पी पर। ठीक है, अब एक काम करिए यहाँ पर, अब इसके बाद देखिए एस टी पी पर, फिर समझिए एस टी पी पर गैस के वैसे ये दिया हुआ था सवाल में, आपको ध्यान दीजिए, ये फार्मूला या तो दिया है सब क्वेश्चन में दिया है, फार्मूला भी मान लो क्वेश्चन के अनुसार ही दिया है। और उसके बाद कह रहा है एस टी पी के, अब ये देखिए 22.4 लीटर का भार, ये तो दिया, ये फार्मूला होता है। कैसे निकालेंगे बेटा, 22 लीटर, पहले आप 1 लीटर का निकाल लो, 1 लीटर को जब 1 लीटर के निकालेंगे तो बटे में 10 जाएगा भाई, आप इससे पहले 1 लीटर के, आइए पहले हम 1 लीटर का निकालते, इसको काटो, यहाँ 1 लीटर लिखो, कितना 1 लीटर, कितना बेटा 1 लीटर का, तो 10 से भाग दे देंगे हम, 6/10 ग्राम। ठीक है, अब जितने का निकालना निकाल लो। एस टी पी पर गैस के कितना बच्चों, 22.4 लीटर। बेटा एस टी पी पर आयतन इतना होता है, याद रखना, का भार चाहिए तो गुणा कर दो बेटा, 11.6 गुणे 22.4/10। और जब इनका हम गुणा करेंगे तो कितना आंसर आएगा बच्चों, आप इनका गुणा करके 10 से भाग दे देना तो आंसर आ जाएगा 25.984 ग्राम। ये जो आ जाएगा आंसर आ जाएगा क्या। अब इसका अगर हम कहें यही मेरा मूल द्रव्यमान है, क्या है, अब यही अतः मूल द्रव्यमान क्या है, तो यहाँ लिख दो अतः मोलर द्रव्यमान, इसको लगभग 26 भी लिख सकते हो, अप्रॉक्सी लगभग भाई 25 और 98 है ना, तो एक और बढ़ जाएगा 26, तो क्या हो जाएगा ग्राम या मोल, ग्राम प्रति मोल, ये मेरा हो जाएगा पूरा क्या मोलर द्रव्यमान। ठीक है बच्चों, दूसरा आ गया। और तीसरे नंबर में क्या कह रहा था बच्चों, तीसरा नंबर भी देख लेते हैं, कहीं जगह बची है, आइए तीसरा नंबर यहाँ पर हम देख लेते हैं थोड़े से जगह में। तो तीसरे नंबर सवाल में हमसे क्या पूछ रहा है,
तीसरे नंबर में कह रहा है कि मूलानुपाती सूत्र ज्ञात कीजिए। अणु सूत्र ज्ञात करना है क्या बच्चों? अणु सूत्र। आइए बच्चों अणु सूत्र ज्ञात करते हैं। कैसे ज्ञात करेंगे? अणु सूत्र का फार्मूला होता, पहले n निकाल लेते हैं। ठीक है, अणु सूत्र का फार्मूला होता है, अणु सूत्र का क्या होता है? अणु सूत्र का देख लीजिए, मूलानुपाती सूत्र, यहाँ n लगा देना, n। अणु सूत्र बराबर मूलानुपाती सूत्र n। अगर आपको n पता चल गया आप यहाँ रख देना। अब देखिए, अब अणु सूत्र आप निकाल सकते हैं। मूलानुपाती सूत्र का मान बताइए आप। मूलानुपाती सूत्र, इसका मान आपने निकाला था कितना? C1H1। आपको केवल n चाहिए। अगर n पता चल गया आप मूलानुपाती सूत्र ज्ञात कर सकते हैं। तो आइए बच्चों हम बताते हैं। n बराबर फार्मूला होता है क्या बेटा? अणु भार बटे मूलानुपाती सूत्र का भार। अणु भार बटे मूलानुपाती सूत्र का भार, यही तो है बेटा। अणु भार वही जो अभी निकाला ना, मोलर द्रव्यमान। अणु भार मतलब मोलर द्रव्यमान, इसी को बेटा हम अणु भार कहेंगे। और यहाँ क्या लिखेंगे? मूलानुपाती सूत्र का अणु भार। मूलानुपाती सूत्र का अणु भार। अणु भार कैसे निकालेंगे बच्चों? आइए देखते हैं। इसका मोलर द्रव्यमान 26 है। मूलानुपाती सूत्र का निकालना है, कार्बन का 12, हाइड्रोजन के एक, टोटल हो गया 13। 13 दूनी 26, 2 आ गया। अब बेटा मूलानुपाती सूत्र में मान रख के इसको ज्ञात करो। कैसे ज्ञात करेंगे? देखो, C1H1, n का मान 2 है, 2 का गुणा कर दो, 2 एक कम, C2H2। तो ये आ गया बेटा अणु सूत्र। क्या है ये है अणु सूत्र। ठीक है, वीडियो को रोककर नोट कर लो। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 35 को पढ़ते हैं। क्या है 35 नंबर सवाल? कैल्शियम कार्बोनेट जली विलयन HCl के साथ अभिक्रिया करके CaCl2 और CO2 बनाता है। रिएक्शन आपके स्क्रीन पर है, वीडियो को रोककर नोट कर लें पहले। और इसमें कह रहा है 0.75 m HCl के 25 ml के साथ पूर्णतः अभिक्रिया करने के लिए CaCO3 कितनी मात्रा की आवश्यकता होगी। चलिए बच्चों आइए पहले नंबर और दूसरे नंबर में जो हमें निकालना है उसको हम निकालते हैं। चलिए बच्चों पहले नंबर में हमें क्या करना है, इसको बहुत ध्यान से देखिए। पहले नंबर में हमें ये लिखना है, हमें मोलरता दिया है, कितना दिया है? 0.75 HCl है। तो HCl का हम अणु भार निकाल सकते हैं। अणु भार कैसे निकालेंगे? H का 1 होता है, इसका 35.5 होता है, टोटल कितना हो गया? 36.5 ग्राम प्रति मोल। ठीक है बेटा, ये हो गया इसका अणु भार। अब इसमें आपको एक चीज़ और देखनी है कि इसके साथ हमें और क्या दिया? 25 ml दिया है। तो VML का मान भी दिया है आपको 25। कितना दिया है? VML का मान आपको दिया है 25 ml। तो बेटा फार्मूला एक होता है m बराबर भार बटे भार गुणे 1, अणु भार देखो, भार गुणे 1000, अणु भार गुणे VML। ये सूत्र होता है मोलरता का। किसका फार्मूला होता है बेटा? ये होता है मोलरता का फार्मूला। तो मोलरता दिया है 0.75, स्मॉल w निकालना है 1000 बटे x दिया है कितना? 36.5 और गुणे VML का मान दिया है 25। ठीक है, अब एक काम करिए, अब इसको हम 25 से काटेंगे। देखो बटे में इधर आके गुणे में हो जाएगा। 0.75 गुणे 6.5 गुणे 25 बटे 1000 W। तो 25 से कम 25, 25 चौको 100, ये 0 हो जाएगा। अब 40 नीचे चला जाएगा तो आएगा कितना? 40 जब नीचे जाएगा 0.75 गुणे 36.5 बटे 40 बराबर W। तो W बराबर कितना आएगा बेटा? इनका गुणा करके 40 से भाग दे देना। जब बच्चों इनको गुणा करके 40 से भाग देंगे तो मेरा आंसर आ जाएगा 0.6844 ग्राम। तो ये आ गया बच्चों। आइए इसमें दूसरे भाग में हम पढ़ते हैं, दूसरा भाग क्या कह रहा है। दूसरा भाग ये है कि जब हम इसका ये है बच्चों कि 0.6844 ग्राम HCl के साथ पूर्णता जलाने के लिए CO या CaCO3
का द्रव्यमान निकालना, का द्रव्यमान की गणना करनी है। आइए देखते हैं। के लिए बच्चों ये के है, ठीक है, के 7 जलाना चाहते हैं, 7। अब एक काम करिए, उसके लिए आपको ये करिए कि CaCO3 जो है ये सॉलिड होता है, इसकी अभिक्रिया हम करेंगे किसके साथ, HCl के साथ, 2 मोल। ये रिएक्शन हमें दिया हुआ है, तो क्या बनता है, CaCl2 बनता है, प्लस CO2 बनता है, और प्लस H2O बनता है। यही तो बनता है बेटा, H2O लिक्विड में, ये गैस में। तो अब इसमें ये देखिए 100 ग्राम, कैसे पता 100 है, कैल्शियम का भार 40 होता है, और 16, अब 40 होता है, और कार्बन का 12, इसका 3 ऑक्सीजन है तो एक ऑक्सीजन का 16। आइए निकाल देते हैं, 40 12 और 3 गुणे 16, तो 16 त्रिक 48 12 60 40 100, 100 ग्राम आ गया ये, ठीक है। अब HCl का निकालेंगे तो 2 गुणे 36.5। अभी HCl का भार देखो, निकाला था हमने HCl का भार, ये देखो, ये HCl का ही भार है ना ऊपर, तो ये अभी हमने निकाला था। इतना से कितना हो जाएगा, 36 दूनी 72, 1 73 हो जाएगा, 73 ग्राम। भाई आधा आधा एक हो जाएगा ना, ये 73 ग्राम हो गया। अब एक काम करिए, 73 ग्राम HCl, अब समझिएगा मेरी बात को, आइए कहानी को ज़रा समझते हैं। 73 ग्राम HCl पूर्णता क्रिया करता है, पूर्णता क्रिया करता है कितने ग्राम, 100 ग्राम, 100 ग्राम CaCO3 से, ठीक है। अब ये बताइए, जब इतने से क्रिया करता है तो अब हमें कितने का चाहिए, 1 ग्राम HCl पूर्णता क्रिया करता है किससे, 100/73 ग्राम CaCO3 से, समझिएगा। अब हमें कितने ग्राम का चाहिए, जितने ग्राम का हमने निकाला था, कितने ग्राम का निकाला, इतने का, तो गुणा कर दो, 0.6844 ग्राम। क्रिया HCl पूर्णता क्रिया करता है, गुणा कर दो बेटा, 100 गुणे 0.6844/73। अब ये सब नोट ना करो बार बार, इसको सॉल्व कर लो बेटा, इसका गुणा करके 72 से भाग दे दो, 73 से, 73 आएगा बटे में, 73 देख लो, इनका गुणा करके 73 से भाग दे दो, तो आंसर आ जाएगा 0.9375 ग्राम, क्या आ जाएगा, CaCO3 से। तो बच्चों यह आंसर हो जाएगा, वीडियो को रोककर नोट कर लें। चलिए बच्चों 36 नंबर सवालों को देखते हैं। क्या कह रहा है 36 नंबर सवाल, प्रयोगशाला में क्लोरीन का विरेचन मैग्नीज डाइऑक्साइड की जली HCl विलयन के साथ अभिक्रिया द्वारा निम्नलिखित समीकरण के अनुसार होता है। तो एक रिएक्शन दिया बच्चों, आइए रिएक्शन को पहले नोट करते हैं। 4 HCl प्लस MnO2 सॉलिड में है बेटा, आप देख लीजिएगा, 2H2O जो है लिक्विड में है, MnCl2 और प्लस Cl2, ये है रिएक्शन। अब इसमें ये समझिए 5 ग्राम मैग्नीज डाइऑक्साइड के साथ क्रिया HCl कितने ग्राम करेगा। तो एक काम करो बेटा, सबसे पहले सबका भार निकाल लो मैग्नीज डाइऑक्साइड का। वैसे बेटा मैग्नीज का कितना होता है आपको पता ही होगा, ठीक है, कितना होगा मैग्नीज डाइऑक्साइड का भार, देखिए बच्चों इसका 55 होता है, 2 गुणे 16 तो जाएगा 55, 16 दूनी 32, तो टोटल कितना हो जाएगा 87 ग्राम, कितना हो जाएगा 87 ग्राम। और सवाल में क्या और HCl का निकाल लो, HCl का कहाँ है बेटा, ये H2O है, HCl ये है, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, 4 गुणे H का 1 प्लस इसका 35.5, तो ये हो जाएगा 4 गुणे 1 35.5 36.5, इसका 4 से गुणा कर देंगे बच्चों तो कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा बेटा 146 ग्राम, ठीक है। अब यहाँ पर कहानी को समझिए, बहुत ही मज़ेदार कहानी आ चुकी है। अब देखिए यहाँ पर हम ये लिखने जा रहे हैं कि जो 88 ग्राम है, देख लो 87 ग्राम जो है क्या, MnO2 वो अभिक्रिया करता है, क्या अभिक्रिया करता है, क्या या क्रिया करता है, इसलिए तो क्रिया करता है कितने से, 146 ग्राम, 146 ग्राम किससे, Cl2 से, ठीक है। अब आगे देखिए,
अब हम 1 ग्राम निकालें, अगर 1 ग्राम MnO2 क्रिया करता है तो बेटा क्या होगा, 146/87 आ जाएगा ग्राम Cl2 से हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा बच्चों, उसके बाद हमें कितने ग्राम को सवाल में कह रहा, 5 ग्राम का, कितना, तो 5 से गुणा, तो क्वेश्चन में कह रहा ना 5 ग्राम, क्वेश्चन पढ़िए आप, कह रहा 5 ग्राम MnO2 के साथ अब क्रिया करेगा 5 ग्राम, तो 5 ग्राम MnO2 क्रिया करता है, क्रिया करता है। तो एक काम करो, 5 से गुणा का, तो 146 गुणे 5/87 ग्राम Cl2 से। अब एक काम करो, 5 का गुणा करके 87 से भाग दे दो, इतना तो आप कर ही सकते हो। जब 5 का गुणा करेंगे तो कितना, बच्चों जब 146 का 5 में गुणा करोगे तो 730/87 आ जाएगा। अब जब इसमें आप भाग दोगे कितने का, 87 का, तो आपका आंसर आ जाएगा 8.39 ग्राम। क्या आ जाएगा, 1.39 ग्राम HCl क्रिया करेगा बेटा, HCl से। समझ में आ गया? तो ये आंसर है बेटा, वीडियो को रोक कर नोट कर लो। यदि हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड कमेंट करिए। और भी अगर आप किसी टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो हमारे कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करें, तो हम उस पर बहुत ही जल्द से जल्द वीडियो को बनाएंगे। चलिए, धन्यवाद।